ओम नमो भगवते वासुदेवा। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम खंड। भगवान श्री कृष्ण की जय। हे नारायण, मेरे श्रोतागण, उनके माता पिता, उनकी बहु बेटियां, उनके बुजुर्ग, उनकी रक्षा करना। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरुदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मदेव भगवान की जय। विष्णु भगवान शंकर भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा रक्षा करना। कथा का पाठ 100। अतः परम यद् व्यक्त मया मूढ़ गुणवयुतम दृष्टात् वस्तु तवात्स जीवो यत पुनर्भव यत्रे मे सदसद्रुपे प्रतिषिधे स्वसंविदा अविद्यात्मनि कृते इति तद्दर्शनम। दयो यद्योषोत्परता देवी माया वैशारदीमती संपन्न एविते विदुर्मोहिमिनं सवे महीयते। एवं जन्मानि कर्माणि हरकर्तुर्जनस्य च वर्णयन्ति समाकव्यो वेदगोयानि हृदयपते स वा इन्दं विश्वमो गलीला सर्जत्यवतसी नासज्जते यस्मिन् भूतेषु चान्तरत आत्मतन्त्र षाड् अवर्गिकं जिघ्रति षड्गुणेशा न चास्य कसिचन्न पुणेन धातु अर्वेति जंतु कुम अनिश उति नामानि रूपाणि मनोवचोभे संतमन्तो नटचरया विभागय सवेद धातु पदवी परस्य दुरन्तवीरस्य रथगपणे यो अमाया संतयानुव्रतया भजय तत्पाद सरो जगन्नधम। रूप कहते हैं इस स्थूल रूप से परे भगवान का एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप है जो ना तो स्थूल की तरह आकार आदि गुणों वाला है और न देखने सुनने में ही आ सकता है। वही सूक्ष्म शरीर है। आत्मा का आरोप या प्रवेश होने से यही जीव कहलाता है और इसका बार बार जन्म होता है। उपरोक्त सूक्ष्म और स्थूल शरीर अविद्या से ही आत्मा में आरोपित हैं। जिस अवस्था में आत्म स्वरूप के ज्ञान से यह रूप दूर हो जाता है उसी समय ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। तत्वज्ञानी लोग जानते हैं कि जिस समय यह बुद्धि रूपा परमेश्वर की माया निवृत्त हो जाती है उसी समय जीव परम आनंदमय हो जाता है और अपने स्वरूप महिमा में प्रतिष्ठित होता है। वास्तव में जिनके जन्म नहीं हैं और कर्म भी नहीं हैं उन हृदयेश्वर भगवान के अप्रकृत जन्म और कर्मों का तत्वज्ञानी लोग इसी प्रकार वर्णन करते हैं क्योंकि उनके जन्म और कर्म वेदों के उत्पन्न गोपनीय रहस्य हैं। भगवान की लीला अमोघ है। वे लीला से ही इस संसार का सृजन पालन और संहार करते हैं किंतु इसमें आसक्त नहीं होते। प्राणियों के अंतःकरण में छिपे रहकर
ज्ञानेंद्रिय और मन के नियंता के रूप में उनके विषयों को ग्रहण भी करते हैं, परंतु उनसे अलग रहते हैं। वे परम स्वतंत्र हैं। ये विषय कभी उन्हें लिप्त नहीं कर सकते। जैसे नव अनजान मनुष्य जादूगर अथवा नट के संकल्प और वचनों से की हुई करामात को नहीं समझ पाता, वैसे ही अपने संकल्प और वेदवाणी के द्वारा भगवान के प्रकट किए हुए इन नाना नाम और रूपों को तथा उनकी लीलाओं को बुद्धिजीव बहुत सी तर्क युक्तियों के द्वारा नहीं पहचान सकता। चक्रपाणी भगवान की शक्ति और पराक्रम अनंत हैं, उनकी कोई था नहीं पा सकता। वे सारे जगत के निर्माता होने पर भी उससे सर्वथा परे हैं। उनके स्वरूप को अथवा उनकी लीला के रहस्य को वही जान सकता है जो नित्य निरंतर निष्कपट भाव से उनके चरण कमलों की दिव्य गंध का सेवन करता है, सेवा भाव से उनके चरणों का चिंतन करता रहता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।